बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि एशिया कप से पहले पाकिस्तान की टीम फेवरेट थी। पाकिस्तान का भारत के साथ मैच था और आपको नजर आया कि फास्ट बॉलर्स ने विकेट्स ली, दरमियान में मिस्टेक हुई, बाबर आजम ने से सीखा, वो मैच जीते हुए थे, बारिश ना होती। लेकिन जो बात पाकिस्तानियों से हजम नहीं हो पा रही थी कि हम अगले मैच में कैसे इंडिया के साथ ऐसे हारे जैसे ऐसा लग रहा था जिम्बाब्वे और इंडिया का मैच है। इतना वन साइडेड मैच। अब चीजें खुलकर सामने आ गई हैं जिसमें बाबर आजम को भी शक पड़ रहा है कि कुछ गड़बड़ है। देखिए, विक्रांत गुप्ता कह चुके हैं, बार बार वो कह चुके हैं कि ये जो मैच हुआ था हमें समझ नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे हम ये समझ रहे थे इंडिया के मैच में 300 स्कोर तो कम से कम पाकिस्तान बनाएगा। उन्होंने कहा कि हमें अंदाजा था कि 20 25 30 40 रन इसके दौरान कोई हार सकता था, लेकिन इतना वन साइडेड हो जाएगा ये हमें समझ नहीं आई। अब इस सारी सूरत हाल में चीजें बड़ी खुलकर सामने आ रही कि शको शुबात जो है वो आसमान पर चले गए हैं कि टीम में कुछ गड़बड़ हो रही है, या तो कुछ प्लेयर जानबूझकर कुछ खेल खेल रहे हैं। बाबर आजम ने अब श्रीलंका के साथ जो मैच हुआ, और ये मैच जीता हुआ मैच था जो आप हार गए, उन्होंने कहा बाबर आजम शदीद बरसे पूरी टीम के ऊपर और उनसे कहा कि जिस तरह तुम लोग मैच के अंदर आए हो, साफ नजर आ रहा था कि पूरी टीम एक यूनिट होकर नहीं खेल रही। इतना बाबर आजम ने गुस्सा किया खिलाड़ियों पर, इतना ज्यादा गुस्सा किया कि मैनेजमेंट को आकर उनको खामोश कराना पड़ा और उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप छोड़ दो। उसने कहा मुझे समझ आ रही, मुझे नजर ही नहीं आ रहा तुम लोग एक यूनिट बनकर खेल रहे हो। साफ नजर आ रहा है कि तुम लोग कोई गड़बड़ चल रही है, कि यानी पूरे का पूरा जो मैच है उसमें कोई दिल जान से खेल ही नहीं रहा था। उन्होंने इफ्तिखार की तारीफ की, उन्होंने जमान की तारीफ की और फिर उन्होंने रिजवान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये लोग खेले थे। उन्होंने कहा आप लोग सारे अपने आप को सुपरस्टार समझना शुरू हो गए हैं कि जी हमने नंबर वन। उन्होंने कहा जिस तरह पहले खेलते थे एक यूनिट बना हुआ था, हम ये नंबर वन तक पहुंचे हैं। मैं इतनी मुश्किल से पूरा यूनिट इकट्ठा करता करता यहाँ तक लेकर आया हूँ कि आज हम फेवरेट थे एशिया कप के और उसके बाद हम अचानक से बाहर हो जाते हैं। क्या कर क्या रहे थे तुम लोग? ना कोई मैच जीतने के लिए जान मार रहा है, ना कोई काम कर रहा है। अगर हम सही तरह पूरा तरह खेलते तो हम ये मैच जीत चुके होते। ये मैच तो हारने वाला था ही नहीं। मैं नोट कर रहा था बैठकर कि ये मैच आप लोग जिस तरह खेल रहे हैं इसमें कुछ गड़बड़ मुझे नजर आ रही है। अब बाबर आजम ने खिलाड़ियों को कहा कि आप जिस तरह ये सुपरस्टार बने हुए ये छोड़ दें, ये कहानियां कि जी पॉजिटिव रहे, मस्बत रहने को। उसका वर्ल्ड कप सर पर खड़ा हुआ है। वर्ल्ड कप से पहले आप इतनी गंदी परफॉर्मेंस दे रहे हो, मुझे बताओ इस तरह वर्ल्ड कप जीते हो? इस सारी सूरत हाल में एक चीज तो बड़ी क्लियर नजर आ गई है कि जो चीज पूरी कौम ने महसूस की थी। देखिए, श्रीलंका के मैच के दौरान जो हुआ सो हुआ, वो सारे का सारा मामला आप सबके सामने है। किस तरह हम लोग बर्बाद हुए, कैसे हम लोग तबाह हुए, वो सारा कुछ तो हुआ है। लेकिन एक चीज तो बड़ी तय है कि लोग इस बात को हजम नहीं कर रहे कि इंडिया के साथ जो मैच था तब से लेकर अब तक कुछ गड़बड़ हुई है। क्या कोई बाबर आजम को अंदर प्लेयर्स की लॉबी है? देखिए, पाकिस्तान जब से क्रिकेट हो रही है, इमरान खान जब पाकिस्तान के कप्तान थे, उसके बाद वसीम अकरम कप्तान थे, फिर उसके बाद इंजमाम आए, फिर उसके बाद मिसबा फरीदी और ये जितने कप्तानी है, इन सब के दौर के अंदर हमारी टीम के अंदर डिवीजन पैदा हो गई थी। और वो जो डिवीजन थी, कोई आदि यूनुस खान ने क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया, आधी टीम अलग थी और आधी टीम अलग थी। तो यानी आपको जो नजर आ रहा होता है, ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कोई बाबर को कप्तानी से हटाना चाहता है और या कोई खुद जगह लेना चाहता है। और भाई जो जगह लेना चाहता है पहले वो इस काबिल तो बन जाए कि आप अंदाजा कीजिए। ये वही सूरत हाल है कि अपने 1 किलो गोश्त के लिए पूरा बकरा आप जिबा कर दो, पूरी गाय जिबा कर दो। यानी वर्ल्ड कप आपके सर पर खड़ा हुआ और बाबर को ये रियलाइज हो रहा है कि ये लोग ठीक नहीं खेले। अब वो फिर बात करेगा तो फिर लोग गलत मतलब ले जाएंगे और उस जगह पर लेकर जाएंगे। वो कहना नहीं चाह रहा कि मामला क्या हुआ। इंडिया के साथ जिस तरह पाकिस्तान हारा था, ये पाकिस्तान के हारने वाला मैच ही नहीं था। अचानक से आपकी बॉलिंग खराब हो गई है, अचानक से आपकी फील्डिंग खराब हो गई है, अचानक से आपकी बैटिंग जीरो हो गई है। यानी ऐसा हो गया कि जी कोई बंदा खेलने को तैयार ही नहीं है। अब बाबर आजम इन सब के ऊपर गुस्सा शदीद करो, उसे कहा लग रहा है साहब तुम लोग जानबूझकर ये काम कर रहे हो, कोई टीम यूनिट बनाकर खेली नहीं है। अगर तुम लोग इकट्ठा होकर परफॉर्मेंस देते तो श्रीलंका की मजाल थी ये मैच वो जीत सकते। उन्होंने जमान खान के बारे में कहा कि इतनी अच्छी उसने पहला उसका मैच था और वो इतनी बेहतर परफॉर्मेंस उसने दी है और बाकी खिलाड़ी क्या करें। देखिए, चीजें इस वक्त जितनी नजर आ रही है साफ, उससे कई गुना ज्यादा भयानक इस वक्त मामला नजर आ रहा है। बाबर आजम के खिलाफ बहुत ज्यादा देर से लॉबी काम कर रही थी। अब देखिए, जो सहाफियों की लॉबी है, जो सरफराज को
खिलाना चाहते हैं, वो एक बूढ़े शख्स को जिसको तकरीबन 10 साल पहले रिटायर्ड हो जाना चाहिए था, आप एक बूढ़े शख्स को खिला रहे हैं। आप उसका कैरियर उठाकर देख ले, क्या परफॉर्मेंस है आपकी। आमिर आमिर जैसा थर्ड क्लास जो बॉलर है, जिसको कौम ने मैच फिक्सिंग के बाद उठाया, वो बदतमीजियां करता फिर रहा है। ये असल में वो लॉबी है जो उमर अकमल को लाना चाहती है, वो कामरान अकमल को लाना चाहती है। वो अलग बात है, 42 साल उसकी एज होगी, उनकी पूरी कोशिश है इनको फिर रिटायरमेंट को वापस लेकर लें। ये वो लॉबियां हैं जो असल में अंदर खाते काम कर रही होती है। अब बाबर को ये वीक कर रहे हैं, वो खुद कह रहा है, देखिए कौम को नजर आ रहा था आप श्रीलंका का मैच है, आप दरमियान के अंदर बिल्कुल नहीं खेले, जाहिर सी बात है एंड के ऊपर आकर आपने किया है। ये जाना पहले मार रहे होते तो चीजें बेहतर होती। अब इस सारी सूरत हाल में आप बताइए, कल श्रीलंका का मैच था, हम एंड पर आकर वापस आए हैं, दरमियान में हमने बिल्कुल ऐसा छोड़ दिया था स्टार्ट से लेकर दरमियान में कि यार ये मैच है ही नहीं है। यानी आउट होना है तो बिल्कुल हो जाना है, बॉलिंग स्टार्ट में करनी है तो इतनी गंदी बॉलिंग करनी है, ऐसा लग रहा था हम बॉलिंग करना ही भूल गए हैं। यानी ये ऐसा तो तमाशा हमें समझ ही नहीं आ पा रही, कौन पीछे बैठकर दुआएं कर रही होती है। और आगे आप सूरत हाल देख लो, पता चलता है कि इन सब की अपनी लॉबी बनी हुई है। कोई कह रहा है मैं जी कप्तान को हटाकर मैं कप्तान बन जाऊंगा, कोई कह रहा है जी मैं कर जाऊंगा। आपने देखा पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा अगर किसी ने गंदी बॉलिंग पूरे टूर्नामेंट में की है वो शादाब ने। आपने शादाब की बॉलिंग देखी है, सीधा फुल टॉस। और भाई तुम्हारा जो ससुर है वो दुनिया का बेहतरीन दूसरा इजाद करने वाला सकलैन मुश्ताक, अपनी बॉलिंग का जरा हाल देखो आप, ऐसा लग रहा है कि यानी तुम बॉलिंग करने फुल टॉस, इस तरह आप रोहित शर्मा को कोहली को करेंगे। आप इंडिया की टीम को देखें, आज विराट कोहली पानी लेकर आए हैं, किसी ने ये पाकिस्तान के अंदर जो माफिया बैठा होता है उज सरफराज पानी लेकर आ गया है, लेजेंड है विराट कोहली। डॉन ब्रैडमैन के बाद अगर कोई दुनिया में कोई अच्छा प्लेयर है और आज वो पानी लेकर आए, किसी ने तराज उठाया, वो कह रहे यार सारे इक्वल है। और वो विराट कोहली जिस तरह उसका तो बल्कि आज मीम बन गई है, कोई जिस तरह वो डांस करता हुआ आया था, उसने अगर पानी दिया सबको, यानी एक बड़ा प्लेयर हमारे यहाँ पर सरफराज आ गया तो वो एक सूबे का बैठा हुआ माफिया था मीडिया का, उनको तकलीफ चढ़ गई। सरफराज निकला कहां से था, कितनी उसने सीरीज हराई थी, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, आप नाम लेते रहे, आप हैरान होंगे इतनी सीरीज। और इतना तकब्बुर उस शख्स में आ गया, तो भाई उसकी जान छोड़ दो, परफॉर्मेंस दो, परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आप आ गया हो। प्लान ये बैठा हुआ है कि जी हमने बाबर को हटाना है, बाबर आजम को वीक करना है। आप बाबर को वीक नहीं करें, आप नस्लों को वीक करें। एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था रमीज राजा का बाबर आजम के साथ, आपने उठाया, पहले रमीज राजा को फारिग किया, वो नजम सेठी आ गया, फिर नजम सेठी गया, उसके बाद ये आ गया। जिन लोगों को ये असल में वो अमरीकी मुसन्निफ की जॉन पेटकिंस की किताब उठा ले, वो एक ही बात बार बार कहता है, हमने जो अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर इदारे तबाह करता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पाकिस्तान जैसे मुल्कों के, उसे का सिंपल स्ट्रेटजी उसकी होती है, कोई दूसरी ना। अहल तरीन बंदे को उठाकर वो इदारों के सरबराह बना देते हैं, चाहे वो क्रिकेट का हो चाहे किसी और का हो। अमेरिका अपने मुल्क में करेगा, अपने मुल्क में ये देखिए कैसे चुन कर टॉप के बंदे लगाते हैं और एक्सपर्ट होते हैं, उनका बैकग्राउंड होती है। आपके मुल्क के अंदर क्या है? तो ये सूरत हाल, आपकी क्रिकेट तबाह है, आपकी स्क्वॉश तबाह है, आपकी हॉकी तबाह है, आपका हर इदारा तबाह हो चुका है, हर इदारा टॉप पर सारे नाहल बंदे बैठे हैं। तो बताइए हमारी क्रिकेट के साथ क्या होना था? श्रीलंका की सूरत हाल देख ले, श्रीलंका में लोग मैच देखने के लिए जो आए हैं डिफॉल्ट कर गया था। आपने जोश देखा था, एक रन लोग लेते थे, हमारे स्टेडियम वीरान पड़े रहते हैं, हमारे स्टेडियम में लोग आते हैं अपनी मर्जी से मैच देखने आएंगे, एक अद्धा मैच देख लिया। महंगाई इतनी ज्यादा है, श्रीलंका के स्टेडियम में देखिए छोटा सा एक रन होता है, सिंगल होती है, डबल होती है, तो पूरा स्टेडियम चीख रहा होता है। और कल आप सबने देख ही लिया था जिस तरह स्टेडियम में था। तो ये जो सूरत हाल है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आप कप्तान बाबर आजम को नहीं नीचे गिरा रहे, आप पूरी टीम को गिरा रहे। वो बंदा कितना प्रेशर ले, एक वो आप बताइए, अगर बॉलर्स परफॉर्म ही नहीं कर रहे, आप इंडिया के खिलाफ आपने इंडिया को टिकने नहीं दिया और अचानक आपको पता चला सारी बॉलिंग खराब आपकी हो गई है, बैटिंग आप करने ही भूल गए। ये इंडिया के मैच की तहकीकात करें, आपको सब पता चल जाएगा हुआ क्या। 2011 के सेमीफाइनल की तहकीकात की होती कि 4 कैच कैसे छूटे थे, तो सारा पता चल जाता। और फिर पानी का मैसेज कौन लेकर आया था, उसके बाद कौन आउट हुआ था, अगर तहकीकात की होती तो आज मामला और होता। तब अगर बाबर आजम यहाँ तक कह रहे हैं कि कोई दिल से नहीं खेल रहा, तो आप बताइए कि भाई सारी सूरत हाल में मामला कितना खराब है कि आपके सर पर वर्ल्ड कप खड़ा हुआ है
और आप लोग अभी तक इन लड़ाइयों में ही मसरूफ है। बाबर आजम को गिराने के चक्कर में पूरी टीम को और पूरे मुल्क को गिराया जा रहा है, ये बात याद रखिएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।